प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि वो काफी समय से चल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने प्रेयर सेंटर में अपने लिए प्रार्थना करवाई और रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया। और अब उन्होंने बताया कि अब वो अच्छे से चल पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उन पर दया किया, अनुग्रह किया, उन्हें हील किया और अब वो चल पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको भी चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय 4 और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन दिया और परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को एक ऐसी तराई में लेकर गया जहां पर बहुत सारी सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी। बहुत सारी सूखी हड्डियां। और जब यहेजकेल ने उन्हें देखा तब परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा कि हे मनुष्य के पुत्र, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? क्या इनमें जीवन आ सकता है? तो उसने कहा, प्रभु तू जानता है, प्रभु इस बात को तू ही जानता है। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह कि यहोवा का वचन इस प्रकार से कहता है कि मैं तुम में फिर से मांस उपजाऊंगा, मैं फिर से तुम में सांसें भरूंगा, फिर से तुम में मांस लगाऊंगा और तुम जी उठोगी, तुम फिर से जीवित हो जाओगी। ये सूखी हड्डियों, परमेश्वर तुम्हें फिर से जीवित कर देगा। और वहां पर हम लोग देखते हैं यहेजकेल भविष्यवक्ता ने ठीक परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। उसने उन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करना शुरू किया कि इनमें मांस आ जाए, इसमें नसें आ जाए, इसमें चमड़ी आ जाए, इसमें जान आ जाए, इसमें सांस आ जाए। और जैसे जैसे यहेजकेल बोलता गया वैसे वैसे उन हड्डियों में कार्य होता चला गया और धीरे धीरे वो सूखी हड्डियां मनुष्य में बदल गई। वो सूखी हड्डियां पूरी एक सेना के रूप में वहां पर खड़ी हो गई। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि यहेजकेल, ये सूखी हड्डियां इजराइलियों की उपमा है। इजराइली भी अपने आप को ऐसे ही सोचते हैं कि हम तो सूखी हड्डियों की तरह हो गए हैं, हमारी हड्डियां तो सूख गई हैं, हमारी आशा अब जाती रही है, हम तो पूर्ण रूप से कट चुके हैं। परमेश्वर अब हमें भूल चुका है, क्योंकि वो उस समय बंधुआई में थे। उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया और वो लोग बंधुआई में चले गए। अब उनकी ऐसी हालत है मानो वो सूखी हड्डियों की तरह एक सूखी तराई में पड़े हुए हों। तब परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि मैं तुम में भी ठीक इसी प्रकार से जीवन दूंगा। मैं तुम्हारी सूखी हड्डियों को फिर से तरोताजा कर दूंगा। मैं वो तुम्हारी उस परिस्थिति को बदल दूंगा जिसे तुम सोच रहे हो कि हम सूखी हड्डियों की तरह हो गए हैं, परंतु मैं फिर से तुम्हें जिलाऊंगा, मैं फिर से तुम्हें बसाऊंगा, फिर से तुम्हारे देश हरे भरे होंगे, फिर से तुम इज़राइल में वास करोगे, फिर से तुम इस बंधुआई से स्वतंत्र हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। इस प्रकार से परमेश्वर ने यहेजकेल को दर्शन देकर इजराइलियों के लिए एक संदेश को दिया। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां इन सूखी हड्डियों की तरह हों, जब कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं, आशा टूट चुकी है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, सब परिस्थितियां विपरीत हैं। मानो आपका जीवन भी उन सूखी हड्डियों की तरह हो गया हो, मानो आपका जीवन भी उन इजराइलियों की तरह हो गया हो जो बंधुआई में हैं, जिन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जो स्वतंत्र होने नहीं पा रहे हैं, जो स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं, जो बहुत सारे दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, समस्याओं में हैं, निराशाओं में हैं। हो सकता है आपकी परिस्थिति भी इसी प्रकार से हो और आपको भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही हो। आप भी सोच रहे हो कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, हम तो पूर्ण रूप से कट चुके हैं, हमारी आशा तो जाती रही और हम तो सूखी, हमारी हड्डियां तो सूखी हो गई हैं। मेरे प्रियो, तो आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है
मैं फिर से तुम में जीवन को उपजाऊंगा, मैं फिर से तुम्हें जीवन दूंगा, मैं फिर से तुम्हें एक नया देश दूंगा, मैं फिर से तुम्हारे जीवन को आशीषित करूंगा, मैं फिर से तुम्हारे जीवन को रिन्यू करूंगा, आशीषों से भर दूंगा, उस समस्या से, उस दुख से, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालूंगा, फिर से तुम में मांस उपजाऊंगा, फिर से तुम में नसें दूंगा, फिर से तुम में सांस दूंगा, फिर से तुम एक जीवित प्राणी बन जाओगे। यानी कि परमेश्वर आपको उस सूखी परिस्थिति से बाहर निकालेगा और आपके जीवन को हरा भरा कर देगा, आशीषित कर देगा। दोस्तों, चाहे आपकी परिस्थिति आज किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, परंतु यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमारा परमेश्वर सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है, सूखी हड्डियों को मनुष्य के रूप में परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी उन सूखी परिस्थितियों को भी बदल देगा और आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन को फिर से आगे बढ़ाएगा, फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपके जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, फिर से आशीषें, फिर से आनंद, फिर से शांति, फिर से मेल मिलाप, फिर से प्रेम, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में फिर से करेगा। आपको परमेश्वर वैसे ही सूखी हड्डियों की तरह नहीं रहने देगा, आप वैसे ही पड़े नहीं रहोगे, चाहे आप किसी भी बीमारी से कितने लंबे समय से क्यों ना जूझ रहे हो, आप उन सूखी हड्डियों की तरह पड़े हुए क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर फिर से आपकी हड्डियों में जान डालेगा, परमेश्वर फिर से आपकी मांसपेशियों में जान डालेगा, परमेश्वर फिर से आपको उठ खड़ा करेगा और आप फिर से चलेंगे फिरेंगे, आप बलवंत होते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको फिर से अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपनी ज्ञान बुद्धि से भरेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आप उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसके पीछे चलते रहें, वो निश्चय आपको भी इजराइलियों की तरह बंधुआई से छुड़ा करके आशीषों के देश में लेकर जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में खुशी और आनंद के साथ में प्रभु के सम्मुख आएं, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमारा महान है, वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए और जिस भी हालात से आप गुजर रहे हैं, उन्हें आप खुलकर प्रभु यीशु मसीह से कह दें, क्योंकि प्रभु आपकी सुनने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्य 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 परम धन्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पवित्र 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 सिंहासन पर विराजमान सर्वसिद्ध परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में मेरे खुदा तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभु तू प्रेमी, दयालु, करुणामय परमेश्वर है खुदावन। सच में मेरे खुदावन आपके ये गुण है प्रभु कि आप सब पर दया करते हैं, आप सबसे प्रेम करते हैं, आप उनकी रखवाली करते हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। वो लोग प्रभु, हम आपकी प्रजा हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि हम सब मिलकर एक स्वर में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, इस स्वर में प्रभु तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। वी लिफ्ट अप योर नेम, हम आपके नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते हैं। बिकॉज लॉर्ड फादर यू आर अ परफेक्ट लॉर्ड। प्रभु आप एक सिद्ध परमेश्वर हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आप ऑलमाइटी लॉर्ड हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आज की शाम में मेरे प्रभु हम आपके सम्मुख आकर प्रभु अपने हर एक गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं पिता, जो आज पूरे दिन भर में हमसे हुए हैं पिता। आप हमें क्षमा करें प्रभु। लॉर्ड फादर जब आपके बेटे बेटे अपने गुनाहों का अंगीकार आपके सम्मुख कर रहे खुदा, एक एक को परमेश्वर प्रभु आप क्षमा करें, वो गलतियां उनके जीवन से मिटा डालें, वो गलतियां प्रभु ये अपने जीवन में ना दोहराएं, क्योंकि मेरे प्रभु आप क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपका हृदय प्रेम से और दया से भरा, आप अपने लोगों से प्रेम करते और उन पर दया करते। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। एक धन्यवाद की भेंट लेकर हम सब आपके सम्मुख आते हैं पिता। हमारी सांसों के लिए आपका धन्यवाद। हम सब जीवित हैं
हैं आपका धन्यवाद। हमें आप सामर्थ से भरते हैं, धन्यवाद प्रभु। हम पर अपनी करुणा बनाए रखते हैं प्रभु, धन्यवाद। अपनी दया की दृष्टि हम पर बनाए रखते हैं, धन्यवाद प्रभु। हमें बल, शक्ति और सामर्थ से भरते प्रभु, तेरा धन्यवाद। हमें आपने एक सहायक दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद। हमें आपने हमारे गुनाहों से छुड़ाया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते कि स्वर्ग का राज्य हमें दिया प्रभु। मेरे प्रभु, हम सबको आपने अपना वारिस बनाया है प्रभु जी। प्यारे पिता, हम आज की शाम में प्रभु सुंदर वचन के लिए, आपके स्वर्ग से ताए हुए उस अटल वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी आत्मिक जरूरत के लिए आपका धन्यवाद, हमारी आत्मिक भोजन के लिए आपका धन्यवाद पिता, जो आज की शाम में आपने हमें दिया है। आपका वचन हमें उत्साहित करता है, आपका वचन हमें प्रभु मोटिवेट करता है, आपका वचन हमें आगे बढ़ाता है लॉर्ड, हमारी आत्मिक उन्नति करता है लॉर्ड। इस बात के लिए धन्यवाद पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यहेजकेल भविष्यवक्ता को सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी करने को कहा खुदा, उसी प्रकार यीशु मसीह आपका वचन हम सबको उत्साहित करता है कि हम अपनी परिस्थितियों को खुदावन उस सूखी हड्डियों के समान प्रभु भविष्यवाणी करके प्रभु जी उनमें जीवन देख सके, क्योंकि आपका वचन जीवित है मेरे परमेश्वर, और आपका वचन जीवन देता है प्रभु। क्योंकि प्रभु तू ही तो जीवन का जल है, तू ही जीवन की रोटी है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन, तू सूखी हड्डियों में जान देने वाला प्रभु है, तू परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस प्रकार इजराइलियों को बंदवाही से छुड़ाने के लिए प्रभु तूने अपने भविष्यवक्ता से प्रभु बातचीत किया और प्रभु तूने उन्हें छुड़ाया। मेरे प्रभु, यदि आज आपके बेटे बेटियां प्रभु ऐसे शैतान के बंधनों में है प्रभु जी, आज भी बंधनों में है, आज भी प्रभु दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, आज भी दुखी है, निराश है, अशांत है प्रभु जी, मेरे खुदा आपसे प्रार्थना करते हैं, आज हम इनकी परिस्थितियों के विरोध में कहते हैं प्रभु, जिस प्रकार यहेजकेल भविष्यवक्ता ने प्रभु उन हंसू की हड्डियों के लिए भविष्यवाणी की, आज प्रभु हम आपके बेटे बेटियों के लिए भविष्यवाणी करते हैं प्रभु, उनकी परिस्थितियों के लिए कहते हैं प्रभु जी, आज इनके दुख आनंद में बदल जाए प्रभु, आज इनके संकट दूर हो जाए प्रभु जी, आज प्रभु इनके आंसुओं को आप पहुंचे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, जब ये असफल है तो ये सफलता की ओर बढ़े मेरे खुदावन। जब पिता परमेश्वर इनके रिश्ते टूटे हुए, बिखरे हुए और टूटे हुए हैं खुदा, यीशु के नाम से वो रिश्ते रिस्टोर हो जाए, रिन्यू हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। आज हम आपके बेटे बेटियों के लिए भविष्यवाणी के वचन को कहते पिता, क्योंकि आप अपने धर्मी जन के बोलने का सम्मान करते हैं मेरे खुदा। खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। हम कहते प्रभु इनकी परेशानियां दूर हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु, इनके हर एक परिस्थितियां जो विपरीत हैं उनके जीवन से दूर होने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ जो इनके परिवारों में अशांति, कलेश, लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव है, यीशु के नाम से ये दूर होकर सुख, शांति, आनंद, भलाई और प्रभु प्रेम इनके परिवारों में आए, इनके जीवनों में आए पिता। धन्यवाद कि प्रभु जब ये टूटे हुए हैं प्रभु आत्मिक रूप से मेरे खुदावन, तो आप इन्हें आत्मिकता में बढ़ाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदा, जो दुआ प्रार्थना वचन में कमजोर पड़ गए हैं खुदा, यीशु मसीह आपका आत्मा उन्हें स्ट्रांग करे प्रभु, वो आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बहनें संतान के लिए प्रार्थना कर रही है प्रभु और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है, परंतु हम जानते हैं कि तू जीवन देने वाला प्रभु है खुदा। यीशु के नाम से आप उन्हें गर्भ की आशीष दें खुदावन। यीशु के नाम से वो गर्भ का बीज उनके गर्भ में उत्पन्न होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से हर एक कमी दूर हो जाए और ये कंसीव करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु, जो भाई चल नहीं सकता था वो असंभव कार्य आपने संभव किया। यदि प्रभु आज कोई ऐसा बैठा है प्रभु जिनके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर दिया है, यीशु के नाम से हम कहते हैं उनके शरीर के अंग कार्य करने लगे इसी समय वो चलने लगे, इसी समय वो बोलने लगे, इसी समय वो देखने लगे यीशु के नाम से, इसी समय वो सुनने लगे यीशु के नाम से, इसी समय उनकी बॉडी काम करने लगे, ऑर्गन्स काम करने लगे यीशु के नाम से। मेरे खुदा, आज हम इनके बीमारी के विरोध में कहते खुदा, यीशु के नाम से वो बीमारियां निकल जाए और इनके शरीर में चंगाई बहे यीशु के नाम से। धन्यवाद कि आपने इन्हें चंगा कर दिया, धन्यवाद कि इनके शरीरों में आपने जान दिया प्रभु, धन्यवाद कि इनकी बीमारियों को नष्ट किया प्रभु और ये भले चंगे और स्वस्थ हैं, तेरी महिमा को करने पा
रहे हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर। यदि प्रभु किन्हीं भाई बहनों के जीवन में प्रभु जिस प्रकार इजरायली लोग सोचते थे कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया पिता, यदि ऐसा विचार प्रभु आपके बेटे बेटियों के अंदर आया है तो इस विचार को हम दूर करते खुदा, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। मेरे प्रभु आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी, ब्लेस करे। आज की शाम में अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, जो बुरे सपनों से परेशान है प्रभु, जिन्हें नेगेटिव विचार आते हैं प्रभु, नेगेटिव उनकी सोच हो गई है प्रभु, यीशु मसीह यीशु के नाम से वो पॉजिटिव होने पाए, उनकी सोच में आप पॉजिटिविटी को दे मेरे खुदा। प्रभु धन्यवाद, जो बीमार है आपने उन्हें चंगा किया, धन्यवाद। इस समय जितने भाई बहन अपने निवेदनों के लिए आपके सम्मुख आए हैं आशा लेकर खुदा, जो अपने जीवन में निराश हो गए खुदा, यीशु के नाम से उनकी निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए और वो बिल्कुल प्रभु तुझ में एक आशा लेकर उठ सके मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। जो भाई बहन निरंतर हमें कमेंट्स करते हैं, निरंतर जो हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रभु आपकी दया करुणा और प्रेम को मांगते खुदा कि इन पर आप अपनी आशीषों को बनाए रखें और इन्हें और आत्मिकता में बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे यीशु हम सबकी दुआ को सुनने के लिए प्रभु, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। सारी बातों में आदर महिमा और जलाल प्यारे प्रभु यीशु आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।